हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे बज चुके हैं 6:30। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का नज़ारा और सूरज की किरणें कितनी सुंदर लग रही है। ये वीडियो है 26 मार्च की और दिन है बुधवार। तो मैं सारे काम निपटा के आ गई थी सूर्य देव को जल देने, क्योंकि जो भी डेली के सुबह सुबह के काम होते ना, वो निपटाने के बाद सबसे मेन काम मेरा रहता है सबसे पहले सूर्य देव को जल देना। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर में और यहाँ पे मैंने करी दिया बाती और अपना पूजा करी। मैंने यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी तुलसी को जल देने के लिए। और तुलसी को जल देने के बाद फिर ना ये कूड़ा गाड़ी की भी आवाज़ आने लगी थी, तो मैंने सोचा कूड़ा डाल के आऊँ, क्योंकि ये कूड़ा गाड़ी ना हर 2 दिन बाद आती है। तो फिर मैं वहाँ पे कूड़ा वगैरह सब अपना डाल के आ गई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो अब मैं यहाँ पे ना चाय चढ़ाऊँगी सबसे पहले। तो चाय पियेंगे, पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर और सारे काम करूँगी। तो यहाँ पे अभी बेटा सोया हुआ है, क्योंकि आजकल तो छुट्टियाँ चल रही है ना बच्चों की। तो बच्चे मतलब मैं उठाती भी नहीं हूँ, जब वो उठेगा तभी उसे मतलब दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो वो ना 9 बजे के आसपास उठता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी उठ जाता है, तो और कभी लगता है कि लेट हो रही है, तो फिर तब जाके मैं उठाती हूँ। तो अभी बच्चा सोया हुआ है, तो मैं अपनी यहाँ पे बनाती हूँ चाय और फिर देखूंगी चाय पीने के बाद कि आज क्या क्या काम करने हैं। और ना नवरात्रियां भी आ रही हैं, तो अब साफ सफाई करनी है घर की। एक मतलब ना घर की साफ सफाई करने के लिए ना एक बहाना सा भी मिल जाता है जब फेस्टिवल आ रहे होते हैं। अभी जैसे होली निकली थी तो तब भी सफाई की। अब नवरात्रि आ रही है तो फिर ना एक बहाने से घर की ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ दूध भी छान लिया है और एक उसमें गैस में चाय रख ली है और एक में दूध उबाल रही हूँ। हाथ ही हाथ दोनों काम हो जाएंगे। मेरी चाय बनने तक दूध भी उबल जाएगा। तो फिर यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं सबसे पहले अपनी चाय पीऊँगी, फिर जाके देखूँगी क्या काम करने हैं। और साफ़ सफाई भी मुझे करनी है। मैं सोच रही हूँ नवरात्रियाँ आ रही हैं, अब मैं 1-2 दिन में किचन को भी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग और कर लूँ दोबारा से। क्योंकि ना मतलब हम अगर घर की सफाई करते रहे ना, तो ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती है घर की सफाई करने में। और अगर हम मतलब सोचें कि महीने में करेंगे, और तो महीने में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फिर सफाई करनी पड़ती है। अब तो गर्मी के दिन भी आ रहे हैं और गर्मियों में सबसे ज़्यादा मतलब घर ना गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय ला गई थी और चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर ना बेटा भी उठ चुका था, तो सबसे पहले इसको कराऊँगी ब्रश और मुँह हाथ धुलवाऊँगी। क्योंकि कभी कभार ना बच्चे मतलब खुद से नहीं करते हैं, उनकी मन की होती है। जिस दिन उनका मन होता है वो सारे मतलब कहना भी मानते हैं और काम भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा दिन होता है ना कि वो कहना ही नहीं मानते हैं। तो मेरा बेटा भी कुछ कुछ कभी कभी ऐसा ही करता है। फिर बाहर आ गया था और सुबह सुबह की एनर्जी देख सकते हैं आप मेरे बच्चे की। तो यहाँ पे मैं उसे दूध पिला रही थी, क्योंकि ना ये भी एक बच्चों को मतलब दूध पिलाना एक टास्क हो जाता है हर दिन का। कि मुझे तो ये होता है बस सुबह बच्चा जब उठ जाए, हाथ मुंह वगैरह फ्रेश वगैरह हो जाए, ब्रश वगैरह सब कुछ होने के बाद अगर मैंने उसे दूध पिला दिया ना, तो बहुत मतलब बहुत मेरा बहुत बड़ा काम निपट जाता है। क्योंकि बच्चे तो दूध पीने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध पिला दिया है बच्चे को। अब 1.5 घंटे बाद ना बच्चे को ब्रेकफास्ट कराऊंगी। तो मैंने बच्चे को भेज दिया थोड़ी देर खेलने के लिए, तो बोला था मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ काम।
प्लांट में पानी डालने से। तो ना आजकल क्या हो रहा है, प्लांट मतलब सूख जा रहे हैं क्योंकि ना तेज़ धूप लगने लगी और मौसम भी मतलब गर्मी का आ गया है काफ़ी। मेरे बरामदे में तो बहुत तेज़ धूप लगती है 10 बजे के बाद। तो मेरे प्लांटों को ना सुबह शाम बहुत ज़रूरत है पानी की, तो मैं 2 टाइम पानी डालती हूँ। और मुझे ना अपने प्लांटों से बहुत प्यार है और मुझे ना इनकी केयर करना, प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं आ गई थी अंदर यहाँ पे सिंक क्लीन करने के लिए। और फिर ना मैं तो हमेशा सिंक को तार ब्रश से ही क्लीन करती हूँ। इससे मुझे ईज़िली लगता है, ये नल वगैरह जैसे होते हैं ना, ये भी मतलब गंदे हो जाते हैं, तो ये तार ब्रश से ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो लगे हाथ में ये मनी प्लांट में भी पानी डाल रही थी। जब भी मैं सिंक क्लीन करती हूँ तो साथ ही साथ मनी प्लांट को भी क्लीन कर देती हूँ पानी वगैरह डाल के, और प्लांट बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ा अपना साफ सफाई कर लूँ। और वैसे तो मैं रूम को ना सबसे पहले जब मैं उठती हूँ झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले ना सारे सामान को सेट कर लेती हूँ। सारे रूम का मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि मुझे सेट कर देना चाहिए, जैसे कवर बिखरे रहते हैं या फिर चादर बिखरे रहती है और टेबल्स के कवर बिखरे रहते हैं, तो मैं पहले बहुत अच्छे से हर कमरे में जाके मतलब अच्छे से सेट कर लेती हूँ। उसके बाद जब मेरा सारा सामान सिस्टमेटिक तरीके से हो जाता है, फिर जाके मैं पोछा मारती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे ये डोर में भी ना बहुत धूल हो रही थी। मेरा जो ये बाहर का ड्राइंग रूम है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, क्योंकि जब धूल वगैरह होती है, हवा चलती है ना, तो सबसे पहले यहीं धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इसकी विंडो को भी क्लीन ही कर लूँ साथ ही साथ। और विंडो को भी ना 3-3 दिन में खोलने के बाद अच्छे से साफ कर ही देना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है हम हफ्ते 2 हफ्ते अपनी विंडो को खोलते नहीं है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह बैठ जाती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको भी मैं लगे हाथ क्लीन कर ही दूँ। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब फिर हमें ऐसा होता है कि हम सब कुछ मतलब जितना हमसे हो हम उसे अच्छे से क्लीन कर दें। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बेडरूम पे। तो बेडशीट तो मैं नहीं बदलूंगी, अभी ठीक ही चल रही है, क्योंकि ना जब डार्क कलर हम बेडशीट बिछाते हैं तो उतनी जल्दी गंदी नहीं होती है। अगर जब हम लाइट कलर बिछाते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो लाइट लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है बिछाने में और बहुत मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में मतलब ज़्यादा डार्क कलर नहीं अच्छे लगते। तो अभी तो फिलहाल मेरी बेडशीट ठीक ही हो रही है। तो फिर मैं उसके बाद क्लीन करके आ गई थी किचन में। और यहाँ पे ना आज मैं बनाऊंगी दाल और चावल, क्योंकि बेटा भी कब से बोला था मम्मा राइस बनाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे अरहर की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है कुकर में। और फिर ये ना कल मेरे हस्बैंड से मैंने दाल वगैरह मंगाई थी, तो अब मैं इन दालों को ना इन डिब्बों में भर दूंगी, क्योंकि जब यहाँ पे अभी दाल बॉईल हो रही है तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो हाथ ही हाथ ये काम भी मेरा हो जाएगा। पहले मैं सोच रही थी कि डब्बों को मैं मतलब क्लीन करूंगी, वॉश कर दूंगी और फिर धूप में सुखा के अगले दिन दाल भरूंगी, लेकिन डब्बे ना मतलब साफ हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है इन्हें क्लीन करने की। तो फिर मैंने थोड़ा सा कपड़ा लगा के फिर इनमें मैंने सारी दालों को भर दिया, क्योंकि ना जो काम किचन में करो मतलब हाथ ही हाथ जितने काम होते हैं ना कर लेने चाहिए। और मेरी मिर्ची भी रखी थी बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा इसको सुखा लूँ आज, क्योंकि अब तो ना धूप भी अच्छी रहती है और एक धूप में ये बहुत बढ़िया हो जाएगी। पहले से सूखी हुई है लेकिन एक बार धूप दिखाई देती हूँ, और अगले दिन को ना इसे मतलब मैं मिक्सी में ग्राइंड करके तब जाके डब्बे में भर दूंगी। फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर मैंने ये मिर्ची और थोड़ा सा मेरे पास मसूर पड़ा था, तो वो दाल को मैंने सोचा सुखा लूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर सुखाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अब जाके ना मैं खाने की तैयारी करती हूँ। दिन के बज गए हैं 12 और यहाँ पे मैं अपनी दाल को यहाँ पे तड़का लगाती हूँ दाल को। और ये मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज धनिया पहले से ही काट लिया था। फिर मैंने यहाँ पे जीरा और हींग का मतलब तड़का लगाया और प्याज डाला। अब प्याज को बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। और फिर उसके बाद बच्चे को भी अब खाने का टाइम हो ही गया है 12 बजे। 10:30 बजे मैंने बच्चे को फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट में ऐसे ही खिला दिया था कि जल्दी खाना बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी दाल में अपने टमाटर के बाद ना थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर एकदम गल जाते हैं।
तो अब मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर मैंने इसमें डाल दी थी दाल, और अब मैं ना दाल को उबाल आने दूंगी। जब एक उबाल आ जाएगी, मतलब पूरी तैयार हो जाएगी दाल, तो फिर इसमें मैंने यहाँ पे धनिया डालूंगी। तो यहाँ पे मेरी दाल हो चुकी है तैयार। अब मैं इसको दोबारा से तड़का लगाती हूँ। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है घी, और अब मैं इसमें थोड़ा लहसुन और धुआर वगैरह से लगाऊंगी। मतलब ना बहुत अच्छा मतलब तड़का लगता है, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है घर पे, और मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे तड़का लगाना। तो फिर यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी थी, मैंने लगा दिया इस तरीके से इस पे तड़का, और यहाँ पे मेरा खाना हो चुका है रेडी। तो अब देखो कि मतलब बेटा भी थोड़ा, मेरा ट्यूशन का होमवर्क था बच्चे का, वो करा रही थी, और मेरा खाना बन चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने का टाइम हो ही गया है, बच्चे को भी खिला लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 बर्तन थे, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ी देर बाद धो लूँगी। जब ना खाना खाऊंगी तो साथ में ही धो लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे खाना निकालती हूँ बच्चे के लिए और अपने लिए, और टाइम बज चुका है 12:30, और इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन। तो आप यहीं पे अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।